Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10 science कुछ important questions. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 4Na plus O2 gives 2Na2O. द अबव रिएक्शन इज, ये रिएक्शन किस टाइप की है। तो देखिए यहाँ पे अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, सब्लिमेशन दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है, रेडॉक्स दे रखा है, लेकिन इनमें से ये रिएक्शन नहीं है। एक तो ये हो सकती है, देखिए ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ रहा है तो सोडियम का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, या तो ये हो सकता है। और देखिए यहाँ पे ये टू रिएक्टेंट जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बेस्ट आंसर इसके लिए हो जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन का। ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, रिडक्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन निकल जाती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकल रही है। रेडॉक्स वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड इनमें से कौन बनाता है, तो सोडियम क्या है, मेटल है, लिथियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, और ये कार्बन है, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो नॉन मेटल होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक। हमें दोनों ध्यान में रखने हैं। हमें यहाँ से देखिए ऑक्सीजन, ये कार्बन ना दे करके, ऐसे एसिडिक ना दे करके पूछ लेता बेसिक कौन बनाता है, और इन तीनों के साथ में फिर आगे आ जाता ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज़ ओनली सिंगल बॉन्ड। जो अमोनिया होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, देखिए NH ओनली, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। व्हेन CaNO3 का होल ट्वाइस इज हीटेड इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। द करेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CaNO3 का होल ट्वाइस CaO प्लस NO2 एंड O2 आर रिप्रेजेंटेड इन द रिएक्शन। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है, CaNO3 के होल ट्वाइस इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसके कैल्शियम ऑक्साइड के 2 और NO2 के कितने हो जाते हैं 4, और इसका हो जाता है 1 O2। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल टू गिव ए गैस टर्म्स lime water milky. The solution contain HCl. The image represented the structure of few hydrocarbon compounds. तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इसमें डबल बॉन्ड है, और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। ये तीनों क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये CH3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर इनमें से कौन नेसेसरी नहीं है। तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर हम जानते हैं क्या, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से वाटर के साथ मिल करके, और प्रेजेंस किसकी होती है, सनलाइट होती है। क्या होती है प्रेजेंस, सनलाइट, और क्लोरोफिल हम जानते हैं प्लांट्स के अंदर होता ही है क्लोरोफिल। तो बना क्या लेते हैं ये C6H12O6 प्लस 6O2, ये होती है अपनी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, क्लोरोप्लास्ट भी यूज हो रहा है, सनलाइट भी यूज हो रही है, ये ऑक्सीजन है वो इसमें रिलीज हो रही है, ना कि उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, बहुत हो जाएगा आंसर। The gap between two neurons is called synapse.
Which change in the body of woman reflects is beginning of the reproductive phase and maturity, the menstruation. If a नॉर्मल सेल ऑफ वुमन बॉडी कंटेन 46 पेयर, यहाँ पे देखिए ये वर्ड गलत है, 46 पेयर नहीं होते हैं, ओनली 46 होते हैं of chromosome, then the number of chromosome in a sex cell of a human being is most likely to be। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मैं आपको क्रोमोजोम की बात इधर अलग से बता देती हूँ। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर देखिए टोटल क्रोमोजोम होते हैं 46 या फिर कह सकते हैं 23 पेयर। इनमें से देखिए 22 पेयर जो होते हैं यानी कि 44 वो होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और 1 पेयर क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। 1 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से है क्योंकि इसमें ये मीन्स प्रिंटिंग की वजह से हो रहा है। विच लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावोलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। तो जो सन से अल्ट्रावोलेट रेज आती है उनसे हमें प्रोटेक्ट कौन करती है? ओजोन लेयर करती है। इन रिफ्लेक्शन द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो रूल है रिफ्लेक्शन के, उसका फर्स्ट रूल है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। और सेकंड होता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, तीनों क्या होती हैं? एक ही प्लेन में व्यवस्थित होते हैं। फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू अकोमोडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। तो ये पावर का जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये नहीं है क्योंकि P इज इक्वल टू होता है VI। P इज इक्वल टू VI और V की जगह हम IR लिख सकते हैं, तो हो जाएगा I स्क्वायर R। और फिर I स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो एक उसका ये फॉर्मूला बन जाता है, ये नहीं बन सकता। The resistivity does not change if the material is changed, the temperature is changed, the shape of the resistor is changed। shape से कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द current in the circuit is increased heavily, the strength of magnetic field inside a long current carrying solenoid is minimum in the middle। नेक्स्ट आते हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये होती है अपने रेस्पिरेशन की रिएक्शन, जो कि क्या है? एक्सोथर्मिक की टाइप की रिएक्शन है। Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। नेक्स्ट आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक हार्ट बीट एंड डाइजेशन। CO is harmful gas released by vehicle exhaust that कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। देखिए जो व्हीकल्स होते हैं वो एक गैस रिलीज करते हैं, वो होती है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसके नाम की बात करें तो हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ए किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। और वो मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। और फिर है देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH मोलिक्यूल। तो ये इसको इस तरह से CHH C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक जो एसिड ग्रुप है उसका एक मेंबर है। इथेनोइक एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण एथेन, और जो फंक्शनल ग्रुप COOH लगता है उनके लिए आगे सफिक्स लगता है, देखिए ओइक एसिड।
क्या लग जाता है, ओइक एसिड। तो ये हो जाता है अपना एथेनोइक एसिड, या एसिटिक एसिड भी इसे बोलते हैं, विनेगर भी इसे बोलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेट Y in the reaction Na2SO4 plus BeCl2 gives Y plus 2NaCl. What is the precipitate reaction? तो ये जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, इसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है वो बेरियम सल्फेट का बनता है। रिएक्शन हो जाती है कुछ इस तरह से, Na2SO4 प्लस BeCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे देखिए इनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ये सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा, और ये सोडियम क्लोराइड जो अपना सॉल्ट होता है। नेक्स्ट आता है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिसको क्लोरीन के साथ में ट्रीट करने पे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जब रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से तो बन जाता है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है वाई आर प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। इनको गोल्ड सिल्वर और ज्वेलरी, ये सिल्वर को ही ज्वेलरी के अंदर यूज किया जाता है, क्यों? तो दीज मेटल्स आर हाईली मेलिएबल, डक्टाइल एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मेकिंग देम आइडियल फॉर ज्वेलरी। यानी ये क्या होती हैं, हाईली मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल कन्वर्ट इनटू थिन शीट, एंड डक्टाइल का मतलब होता है मेटल कन्वर्ट इनटू थिन वायर। जब मेटल को पीटा जाता है तो वो थिन वायर के रूप में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, वो उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। और ये कोरोजन का क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, यानी बहुत ही स्टेबल मेटल है, बहुत रेयर ये रिएक्शन करती है। नेक्स्ट है देखिए नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, और फैट के लिए होता है लाइपेज। नेक्स्ट है नेम टू टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑफ आवर बॉडी विच परसीव केमिकल स्टिमुली। तो एक होते हैं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट का पता करते हैं, और एक होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल का पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCD। तो इंट्रायूटेराइन contraceptive devices. What name is given to the branch of science which deal with heredity and variation? तो वो branch होती है genetics. Why are convex mirror used as rear view mirror in vehicles? The convex mirror provide a wide field of view and form diminished upright image which help driver see more area behind the vehicle. Y is color of clear sky is blue to the scattering of shorter wavelength blue light. Y atmospheric particles. On what does a resistivity depend? Resistivity किस पे डिपेंड करती है? तो material of the conductor and temperature of the conductor. नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट क्या है? तो डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन, जिसमें देखो फर्स्ट है ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट अक्स ऑन हीटिंग इन एयर become black in color. Name the element X and black color compound form. So the shiny brown color element is copper. When the copper metal is heated in air, it react with atmospheric oxygen and to form copper oxide which is black in color. यानी वो साइनी ब्राउन कलर की जो मेटल होती है वो क्या होती है, कॉपर होती है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाती है इसकी। नेक्स्ट है देखिए यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8।
ए जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है 6 और बी की कितनी है 8 है। Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of the acidic, which one is basic? तो हम जानते हैं कि 7 से कम वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं। और जो एसिड होते हैं उनमें H प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बेस में क्या होती है, H प्लस आयन कंसनट्रेशन कम होती है। तो इससे आप ये इसको देख सकते हैं। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? तो देखिए, जैसे आयनिक कंपाउंड की मैं बात करूँ, जैसे NaCl है, तो ये जो कंपाउंड है ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, और ये इसके पास में क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं। तो इनके बीच में क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और इस फोर्स की वजह से इसको मतलब मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर की नीड ज़्यादा होती है, इसलिए इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। व्हाट इज मेनली डाइजेस्टेड बाय स्टमक ऑफ मैन? तो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर इन द स्टमक, इट इज फैसिलिटेटेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक? So the smell of an agarbatti is detected by the nose. The olfactory receptor present in the nose send electrical signal to the forebrain. ये जो सेंड यह स्मेल की जो भी सिग्नल है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, वो किसको देते हैं, फॉर ब्रेन को भेजते हैं, और द फॉर ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एज द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। नेक्स्ट है ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लोर। तो देखिए, फ्लोर का जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें देखिए ये होती है पिस्टिल होती है, और पिस्टिल के पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और ये पिस्टिल जो होती है ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड इसके बाहर की तरफ इस तरह से होते हैं स्टेमन, जो कि होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट। फिर इनके बाहर की तरफ जो साइकिल होता है वो होता है, देखिए इनका यहाँ पे ये पेटल है, और ये शेपल है, और ये पेडिकल है, और यहाँ पे ये क्या है, थैलेमस है, और ये ओव्यूल है ओवरी के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम? हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर हियर इन द ह्यूमन बीइंग? तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या है? तो क्रोमोसोम्स विच आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, सेक्स को डिटर्मिनेट करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 46 क्रोमोसोम इन ए डिप्लॉयड सेल। इनमें से 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, और 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो मेल होता है उसमें XY, एंड फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। State two position in which a concave mirror produces magnified image of a given object. List two difference between the two images. First जो होती है वो when an object is placed between the pole P and focus F, the image form is larger than the object. Next, when an object is placed between the focus F and center of curvature C of a concave mirror, the image is larger than the object. Next question है explain why the planet do not twinkle. जो planet होते हैं वो चमकते क्यों नहीं हैं, twinkle क्यों नहीं करते हैं? तो planets are much closer to the earth and the seen as much larger sources compared to star from the earth. यानी एक तो क्या होती है, ये बहुत क्लोज होते हैं, और दूसरा क्या है, क्लोज होने की वजह से ये बहुत बड़ी सोर्स के रूप में हमें दिखते हैं कंपेयर टू स्टार। प्लेनेट आल्सो एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लाइट, और जो प्लेनेट है वो सोर्स ऑफ लाइट की तरह भी एक्ट करते हैं। मेड ऑफ डिफरेंट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वन सोर्स ऑफ लाइट nullify the effect of other source, hence overall brightness of planet remains same and they do not appear twinkle. Next है what
precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electrical circuit. तो ओवरलोडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हम प्रिकॉशन रख सकते हैं? तो एन एक्सेस नंबर ऑफ डिवाइसेस शुड नॉट बी connected to the same socket, and second, the appliances that are malfunctioning should not be connected to the socket, and third है multiple high power consumption devices should not be connected at the same time. इस तरह से ये ओवरलोडिंग को अवॉइड किया जा सकता है। ये अपना वर्क